the whole system of yoga. There are no concepts, there are no philosophies, there are no ideologies, there are no belief systems. Only methods to enhance your perception, because only what you perceive is real. The rest is all made up in your head. वैशाख की कहानी से शुरू करते हैं। वैशाख का पहली बार डिप्रेशन से सामना इंजीनियरिंग करते समय हुआ। उनके साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें कुछ दवाइयां दी और उस दवाई से वैशाख को हर समय सुस्ती छाई रहती। वो पूरा दिन सोते रहते। कुछ समय बाद दवा के साइड इफेक्ट्स बढ़ने लगे। Within a month, I had my first seizure while watching a movie. ये उनकी जिंदगी का शायद पहला सीजर अटैक था। फिर उसके बाद उन्हें कई ऐसे सीजर अटैक से गुजरना पड़ा। And I had 3 more seizures. The supposedly safe Indian medicines gave me 3 more seizures. So once you have had 3 seizures, it is said that you will be epileptic for life. तब विशाख ने एक नए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने उन्हें दवाइयों से हटा दिया। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल शेड्यूल फॉलो करने के लिए कहा। विशाख को सीजर अटैक्स पढ़ना बंद हो गए। वह क्लिनिकल साइकोलॉजी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी साइकोलॉजी पढ़ने का फैसला कर लिया ताकि वह भी दूसरे लोगों की मदद कर सके। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते समय विशाख को पहली बार ब्रेकअप हुआ और उसके बाद फिर डिप्रेशन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पहली बार जिंदगी में उन्होंने एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का सामना किया। I used to have panic attacks. I actually know what a panic attack is. You know, it's terrible. It's something that I wouldn't wish anyone would suffer. उन्हें ऐसा लगता मानो उनका शरीर, मन और आत्मा का हर पहलू उनके आगे पीछे टुकड़ों में बिखरा पड़ा हो। उनके भीतर की जिंदगी दर्द से चिल्ला रही थी और ऐसे जीवन को समाप्त कर देने के अलावा कोई और उचित उपाय नजर नहीं आ रहा। Life was getting to a point where I did not want to live anymore. एकदम हताश होकर वैशाख ने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। 7 दिनों के लिए वह कार्यक्रम में पूरी तरह से जी जान लगाकर शामिल हुए। आखिरी दिन उन्हें शांभवी महामुद्रा नामक ध्यान की दीक्षा प्राप्त हुई और उसके बाद उनके भीतर एक मूलभूत परिवर्तन होने लगा। Last day of this workshop, something opened within me. I do not know what happened, but there was this immense joy, like immense pleasure, something from somewhere. I do not know how to convey it to you, but I cried for an hour, just sitting there. Just being there in that moment for an hour. You know, pure tears of joy was coming like that. डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक जो उनके जीवन का अटूट हिस्सा थे वह आहिस्ता आहिस्ता उनसे कटने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि डिप्रेशन और एंजाइटी उनके अस्तित्व का अटूट हिस्सा नहीं है। वो केवल एक किराएदार की तरह हैं, एक ऐसा किराएदार जो शायद अब जल्द ही अपना मकान खाली कर दे। तो आखिर क्या है ये इनर इंजीनियरिंग? अगर आप ऊपर से देखें तो ये एक 21 मिनट की ध्यान प्रक्रिया है जिसमें प्राणायाम, मंत्रोच्चारण, योग बंद और मौन धारण किया जाता है। सुनने में तो इनर इंजीनियरिंग कोई नए युग के ढकोसला सा सुनाई देता है, परंतु कार्यक्रम में एक पारंपरिक योग क्रिया सिखाई जाती है जिसका नाम है शांभवी महामुद्रा। इस क्रिया का वर्णन 17वीं शताब्दी के योग शास्त्र गहरण संहिता में भी किया गया है। उसमें लिखा गया है, दोनों बाहों के बीच में सर्वलोकन करके और मन को एक रस करके वही परमात्मा को देखें। इसी को शांभवी महामुद्रा कहते हैं। ये सब तंत्रों में गुप्त मानी जाती है। क्योंकि ये गुप्त तांत्रिक विद्या है तो इसलिए इसका अभ्यास करने की विधि का उल्लेख पाठ में नहीं दिया गया। हालांकि पाठ में क्रिया की प्रशंसा में 2 या 3 छंद जरूर लिखे गए हैं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम मुक्तम महेश्वरा शांभवी यो विज्ञानयात सच ब्रह्माणाचान्य था। महादेव ने कहा है जो शांभवी को जानता है वो ब्रह्मा है, इस बात में कोई शंका नहीं। हो सकता है इनर इंजीनियरिंग में सदगुरु शायद यही गुप्त तांत्रिक क्रिया लोगों को सिखाते हैं, या फिर उन्होंने ये पारंपरिक नाम अपनी आधुनिक क्रिया के लिए अपना लिया है। ये समझना मुश्किल है कि कैसे 21 मिनट का सांस लेने और छोड़ने से डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक ठीक हो सकते हैं। जाहिर है इस क्रिया के कुछ ना कुछ गहरे पहलू जरूर हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं पड़ते। एक वीडियो में सदगुरु ने कहा है कि शांभवी करने से पीनियल ग्लैंड से अमृता बहने लगता है और ये अमृता एक आम व्यक्ति के जीवन में असीम आनंद की भावना को उत्पन्न करता है। All dimensions of yoga, one way or the other, are ultimately trying to activate the pineal. Because once it begins its secretion, everything about you becomes sweet and beautiful. It creates a whole inner pleasure, which makes all the outer pleasures look like kindergarten stuff. That's the reason yogis are just sitting with eyes closed, not because they're against pleasure, they're against small pleasures, that's all.
So the Shambhavi, one thing that's happening is it stimulates the pineal secretion in a big way, which leaves you drenched in a certain level of sweetness throughout the day. It just leaves you in a certain state of ecstasy and blissfulness because the pineal gland is active. एक अन्य वीडियो में सदगुरु ने कहा है कि शांभवी मानव शरीर के कॉन्सिक्रेशन की प्रक्रिया है। So once you have Shambhavi Mahamudra, this is how it is. It is a certain consecration. So, because it's a consecration, in a way, what we are trying to do is create walking temples. अगर ये एक प्रकार का कॉन्सिक्रेशन है तो एक व्यक्ति को स्थायी पवित्रता प्रदान कर दी गई है और पूरी ध्यान प्रक्रिया केवल उस पवित्रता को ग्रहण करने का एक साधन है। एक तरह की सतत पवित्रता कैसे एक व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है? योगिक प्रणाली में मानव शरीरों को 5 परतों में बांटा गया है। इसमें पहली परत है अन्नमया कोशा, यानी हमारा फिजिकल शरीर जो भोजन के माध्यम से निर्मित हुआ है। दूसरी परत है मनोमय कोशा, यानी वो मानसिक शरीर जो हमारे मानसिक सोच, विचारों और चिंताओं के समावेश से बनता है। और तीसरी परत को प्राणमय कोशा कहा जाता है, यानी वह शरीर जो हमारी प्राणवायु से निर्मित होता है। अगर हम प्राण लेना छोड़ दें तो ये शरीर और मन किसी काम के नहीं है। ये 3 भौतिक शरीर है जिन्हें हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। इन 3 शरीरों के भीतर 2 और सूक्ष्म शरीर हैं जिन्हें विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा के नाम से संबोधित किया गया है। इन दोनों को मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म परतों में माना जाता है जिन्हें आम व्यक्ति महसूस तक नहीं कर सकता। और शांभवी महामुद्रा का प्रभाव भौतिक प्राणमय कोशा और सूक्ष्म विज्ञानमय कोशा के बीच पड़ता है। और क्योंकि ये मानव शरीर के सबसे गहरे सूक्ष्म परत पर कार्य करती है, इसलिए ये एक स्थायी संरचना बन जाती है जिसके प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। यद्यपि यौगिक प्रणाली में मानव शरीर की बहुत ही विस्तृत और जटिल कल्पना की गई है, परंतु फिर भी ये एक आधुनिक व्यक्ति को संदिग्ध एवं अविश्वसनीय लगेगी। अतः योग क्रियाओं को सीखना और उनका अभ्यास करना आसान है, परंतु ये समझ पाना कि वास्तव में वो आखिर क्या है और किस तरह से काम करती हैं बहुत मुश्किल है। ये फोन पर फोटो लेने के समान है। हम सब जानते हैं कि कैमरे के प्रयोग से कैसे एक फोटो ली जा सकती है, परंतु आम व्यक्ति के लिए ये समझ पाना असंभव है कि कैसे चिप, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने मिलकर इस कैमरे का निर्माण किया है। जब लोग शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो केवल एक कैमरे के बटन को दबाकर अपने फोन से एक फोटो खींचते हैं। इससे उन्हें अपनी मनचाही तस्वीर तो मिल सकती है, पर इस तस्वीर के निर्माण की प्रक्रिया को समझ पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए ईशा फाउंडेशन के गलियारों में कहा जाता है कि किन्हीं भी 2 लोगों का क्रिया का अनुभव एक समान नहीं हो सकता। तो आखिरकार हमारे पास केवल लोगों के व्यक्तिगत अनुभव ही बचे हैं। इस क्रिया को समझने के लिए हमें इंटरनेट खखोलना पड़ेगा ताकि हम लोगों की कहानियां, किस्सों और यादों के द्वारा ये जान सके कि इस क्रिया का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्रिया लोगों के जीवन में शारीरिक से लेकर अध्यात्म तक कई तरह से उभरी है। श्रुति कोरा पर लिखती है कि क्रिया करने के बाद उनके बाल झड़ना बंद हो गए। अभिषेक शर्मा लिखते हैं कि शांभवी मुद्रा के अभ्यास से उन्होंने करीब 16 किलो वजन कम कर दिया है और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से रूपांतरित हो गए। क्रिस्टा अपने ब्लॉग में लिखती हैं कि 3 महीने के लगातार अभ्यास के बाद एक सतत उल्लास और उमंग उनकी जिंदगी का आम हिस्सा बन चुकी है। वो कहती हैं कि मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदला नहीं है, बस इस क्रिया की वजह से मुझे खुद का ही एक बेहतर रूप देखने को मिला है। कार्तिक लिखते हैं कि क्रिया के 2 महीने के सतत अभ्यास के बाद वो डिप्रेशन और एंजाइटी से उबर आए और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। अहम जो भी लिखते हैं कि सही तरीके से करने पर शांभवी महामुद्रा एक धमाकेदार विस्फोटक की तरह काम कर सकती है। मालविका अपने ब्लॉग में बताती हैं कि दूसरा मंडला पूरा करने के बाद उन्हें अपने आसपास के लोगों की जीवन ऊर्जा दिखने लगी। वह नहीं जानती कि वास्तव में वह क्या थी, पर वो उसे देख सकती थी। ईव अपने ब्लॉग में लिखती हैं कि क्रिया के लगातार अभ्यास के बाद मेरे मन में इर्द गिर्द की हर चीज़ के लिए करुणा की भावना उभरने लगी। मुझे सब चीज़ों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा, चाहे वो पेड़ हो, एक पत्ता हो, एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो। क्योंकि मैं सब चीज़ों से जुड़ाव महसूस करती थी तो मुझे उन सब की देखभाल करने का भी जी चाहता था, और ये इस क्रिया का शायद सबसे खूबसूरत अनुभव था। इन प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि शांभवी महामुद्रा एक बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक क्रिया है। केवल 2 या 3 हफ्ते की लगातार प्रयास से ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर एक गहरा प्रभाव डालना शुरू कर देती है।
अब हम इस यंत्र की दूसरी परत पर आ चुके हैं और यहाँ हमारा सदगुरु से वास्ता एक वक्ता या यूट्यूबर के रूप में नहीं होता, बल्कि अब हम उन्हें उस्ताद के रूप में देखते हैं। एक ऐसे उस्ताद जिन्होंने बहुत सारी योगिक विधियों की रचना की है। सदगुरु द्वारा प्रस्तुत योगिक विधियों को भी एक यंत्र के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम सरल विधियों से होते हुए सूक्ष्म कार्यक्रमों की ओर बढ़ते हैं। इन योगिक विधियों के यंत्र में कुछ सरल विधियां हैं, जैसे कि ईशा क्रिया और उपयोगा, जो मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके बाद कुछ योग कार्यक्रम हैं जो शारीरिक शक्ति और लचीलेपन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि अंग मर्दना, योगासना और सूर्य क्रिया। ये विधियां ईशा के शिक्षकों द्वारा पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सिखाई जाती हैं। और इसके बाद इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम है, जिसमें शांभवी महामुद्रा जैसी सूक्ष्म ध्यान की दीक्षा प्राप्त होती है। शांभवी महामुद्रा के उपरांत कुछ एडवांस प्रोग्राम हैं जो केवल आश्रम के वातावरण में किए जाते हैं, जैसे कि भाव स्पंदना और शून्य। ये कार्यक्रम जटिल ध्यान विधियों द्वारा मन पर काबू पाने का एक माध्यम है। और अतः इस यंत्र के मूल में सदगुरु स्वयं सबसे प्रखर ध्यान की विधि सिखाते हैं, जिसका नाम है समयामा। योगा सूत्र में भी समयामा को ध्यान के सबसे उत्तम कोटि में रखा गया है। समयामा के उपरांत आम जनता के लिए कोई भी दीक्षा या यौगिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके परे भी ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की एक दुनिया है, जिन्हें व्यक्तिगत साधना और कई प्रकार की सूक्ष्म दीक्षाएं दी जाती हैं। तथा इस यंत्र के दूसरे दायरे में सदगुरु यौगिक तकनीकों के रचनाकार के रूप में उभरते हैं। ऐसी यौगिक तकनीकें जिन्होंने लोगों की जिंदगियों में गहरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है। हमें इन्हीं प्रभावशाली योग विधियों के संदर्भ में सदगुरु के रूढ़िवादी रवैये को समझना होगा। कुछ हद तक सदगुरु का रवैया राजनीतिक अवसरवाद का एक रूप है, लेकिन इस रवैये के पीछे छिपे कुछ गहरे दार्शनिक कारण भी हैं। सदगुरु के लिए योग का मार्ग दुख को खत्म करने का एक व्यवस्थित तरीका है, और ये योग विधियां सामाजिक स्तर पर नहीं, केवल व्यक्तिगत स्तर पर काम कर सकती हैं। लोकतंत्र, मार्क्सवाद और नारीवाद जैसी आधुनिक विचारधाराओं का आधार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को बदलने में है। ये विचारधाराएं दुनिया को राजनीतिक रूप से अधिक लोकतांत्रिक, सामाजिक रूप से अधिक समतावादी और कानूनी रूप से अधिक न्यायपूर्ण बनाना चाहती हैं। इन विचारधाराओं का अंतिम एवं परम लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ही है। दूसरी ओर योग की फिलॉसफी है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के प्रति एक गहरी दार्शनिक उदासीनता है। योग का मूलभूत सिद्धांत ही ये है कि दुख और पीड़ा दुनिया के आंतरिक स्वरूप में निहित है। जैसे बुद्ध ने कहा था, सर्वम दुखम। अगर समाज में लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो दुख बहुत व्यापक है। अगर वे एक अच्छे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं तो दुख सीमित है। लेकिन इस दुनिया में हर व्यक्ति को पीड़ा, निराशा, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। योग सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के खिलाफ नहीं है, बस योग में इस बदलाव को मानव जीवन का अंतिम एवं परम लक्ष्य नहीं माना जाता। वैसे ही हर एक सामाजिक व्यवस्था नए नए तरीके से दुख और पीड़ा को जन्म दे ही देती है। हजारों वर्षों के सामाजिक बदलाव के बावजूद इस संसार की पीड़ा किसी भी तरीके से खत्म होने के कगार पर नहीं है। जो व्यक्ति इस नजरिए से दुनिया को देखता है, वह इस समाज की किसी भी विचारधारा पर अपने विश्वास को नहीं टिका सकता। योग दर्शन में माना जाता है कि दुख का कारण बाहरी हो सकता है, परंतु पीड़ा हमेशा व्यक्ति के आंतरिक मन और शरीर में ही होती है। योग के पथ पर व्यक्ति अपने तन, मन और भावनाओं पर इस तरह से विजयी पाना चाहता है कि कोई भी बाहरी दुख उसे छू ना सके। वो इसी वजह से कई योगी भोजन, आराम और अनेक सुख सुविधाओं को छोड़कर दूर गुफाओं और पहाड़ों पे रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना चाहते हैं। वो इस स्तर तक स्वतंत्र हो जाना चाहते हैं जिससे कोई भी बाहरी कठोरता उनके अंदर के असीम आनंद को विचलित ना कर सके। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विचार और विचारधाराओं को केंद्रीय भूमिका दी गई है, जबकि योग दर्शन में माना जाता है कि विचार भी पीड़ा का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी लोगों के अपने ही विचार और भावनाएं उनकी पीड़ा के स्रोत बन जाते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग केवल चित्ती में उत्पन्न होने वाले विचारों के उपद्रव को शांत करने की प्रक्रिया है। योग सूत्र में विचारों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें स्मृतियां, गलत सूचना, कल्पना, निंद्रा और सच्चा ज्ञान शामिल है। मानव जीवन में इन सब की अहम भूमिका है, पर साथ ही साथ ये मानव पीड़ा के लिए भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए स्मृतियां मानव जाति की ये एक मूलभूत विशेषता है, लेकिन दिल टूटने की स्मृतियां, जवानी की स्मृतियां, ट्रॉमा से गुजरने की स्मृतियां और यहाँ तक कि अच्छे बीते हुए समय की स्मृतियां भी दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए योग दर्शन में विचारहीन होने की स्थिति को महत्व दिया गया है। अगर आप अपने
अपने मन को विचारों से अलग कर लें तो आप मन के द्वारा हुए जाने वाली पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से दुनिया को बदलना तो असंभव सा महसूस होता है, इसलिए योग स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है ताकि आपके आसपास की दुनिया आपको प्रभावित ना कर सके। लेकिन ये योगिक विधियां हमेशा एक बड़े सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में ही पेश की जाती हैं। इसके साथ हम इस यंत्र की यात्रा में असहमति और संदेह के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, जिसमें हम ईशा फाउंडेशन की आर्थिक संरचना का विश्लेषण करेंगे। सदगुरु ने अक्सर कहा है कि आत्मज्ञान के उस क्षण के बाद उन्होंने दुनिया में सबको योगिक विद्या सिखाने का फैसला कर लिया था। See, it took me a long time to realize this. When it first happened to me, that I sat like this and I burst into ecstasy, I thought, this is it. I will make the whole world ecstatic. I made a plan, in 2.5 years' time, I will make the whole world ecstatic. लेकिन ईशा फाउंडेशन में लोगों को योगिक विधियां तभी सिखाई जाती हैं अगर वह उनकी कीमत चुकाने में सक्षम हो। हर कार्यक्रम और दीक्षा के साथ उसकी कीमत लिखी रहती है और भारत के संदर्भ में इनमें से अधिकांश कार्यक्रम बहुत महंगे हैं। ईशा शिक्षकों द्वारा सिखाए गए इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में भाग लेने की कीमत लगभग 3,000 से 5,000 तक है और अगर सदगुरु स्वयं 2 दिन का इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम करवाएं तो उसमें भाग लेने की कीमत कम से कम 5,000 जो बढ़कर 91,000 तक जा सकती है। हमें इसे इस तरह से समझना होगा कि सदगुरु के साथ 2 दिन का कार्यक्रम करने की न्यूनतम कीमत एक आम भारतीय की मासिक आय के लगभग आधा है। लेकिन जब भी ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रमों की कीमत पर सवाल उठाए जाते हैं तो ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स एक लंबी सूची लेकर आ जाते हैं कि कार्यक्रम करवाने में जगह का किराया देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी की कीमत चुकानी पड़ती है, खाने का खर्चा उठाना पड़ता है और इन सबको सुनकर ऐसा लगता है कि मानो एक भी पैसा कम कर देने पर कार्यक्रम के आयोजन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। आइए हम इन दावों की गंभीरता से जांच करते हैं। एक संगठन के मुख्य रूप से 2 खर्चे होते हैं, एक तरफ उनके कामकाज के लिए सामग्री और संसाधन का खर्चा और दूसरी तरफ कर्मचारियों को वेतन देने का खर्चा। ईशा फाउंडेशन में सभी काम वॉलंटियर्स द्वारा किए जाते हैं। वॉलंटियर करने के अनेक लाभ हो सकते हैं, परंतु एक स्तर पर यह मुफ्त का काम है जिसके लिए ईशा फाउंडेशन को कोई वेतन नहीं चुकाना पड़ता। उदाहरण के तौर पर हम सदगुरु के द्वारा दिल्ली में किए गए इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को देखते हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपकी टिकट की कॉस्ट इस पर डिपेंड करती थी कि आपकी सीट कहाँ पर है। हॉल में सबसे पिछली सीट बुक करने की कॉस्ट लगभग 4,500 रुपये थी और अगर आप सबसे आगे की सीट बुक करें तो उसकी कॉस्ट 51,000 रुपये तक जा सकती थी। ईशा फाउंडेशन का कहना है कि लगभग 10,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अगर हम मान लें कि हर व्यक्ति ने औसत तौर पर 8,000 रुपये की टिकट खरीदी तो इसका मतलब है कि इस 2 दिन के इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम से ईशा फाउंडेशन ने कुल 8 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा कर ली। ईशा फाउंडेशन को केवल लोगों के खाने का इंतजाम करना था और 2 दिन के लिए जगह का किराया देना था। इस कार्यक्रम को अंजाम तक लाने के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स ने बिना पैसे कई महीनों तक काम किया। अतः सदगुरु बड़ी संख्या में लोगों से मुफ्त काम करवाते हैं ताकि वे ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकें जो इतने महंगे हों कि भारत की ज़्यादातर आबादी उनमें हिस्सा ना ले सके। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन 5 महीने का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाती है जिसमें भाग लेने की कॉस्ट केवल 6 लाख रुपए है। भारत की 2012 और 13 की टैक्स रिटर्न के हिसाब से एक साल में केवल 0.4% भारतीय 6 लाख से ऊपर कमाते हैं और सदगुरु 5 महीने का प्रोग्राम करवाने के लिए 6 लाख रुपए लेते हैं। इसके साथ साथ सदगुरु हर साल व्यापारियों के साथ इनसाइट नामक 4 दिन की वर्कशॉप भी करवाते हैं और इस 4 दिवसीय वर्कशॉप को अटेंड करने की कॉस्ट सिर्फ 3 लाख रुपए है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सारे कार्यक्रम केवल भारत के सबसे अमीर लोगों के लिए हैं। ऐसा लगता है सदगुरु अमीर और समृद्ध लोगों का एक समूह बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का समूह जिनके पास भरपूर धन दौलत के साथ साथ योग अभ्यास से मिली गई मानसिक शांति भी हो। इसलिए आश्रम में कुछ लोग 5 सितारा अपार्टमेंट में रहते हैं जिनसे ईशा फाउंडेशन खूब पैसा बटोरती है और दूसरी तरफ निम्न वर्ग के लोग केवल वॉलंटियर्स की तरह ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे वॉलंटियर्स जो अपनी सारी मेहनत मुशक्कत मुफ्त में फाउंडेशन पर निछावर कर सकें। सदगुरु ने आध्यात्मिकता और बाजारू अर्थव्यवस्था का एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो शायद भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। भारत के बड़े आध्यात्मिक परिदृश्य में ईशा फाउंडेशन अभी भी एक अपवाद की तरह है।
भारत में अभी भी ऐसी असंख्य आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो मुफ्त में लोगों को भोजन, सत्संग और दीक्षा प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर विपासना प्रोग्राम है, जहां 10 दिन के ध्यान प्रक्रिया के लिए लोगों को मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा दी जाती है। इसी तरह राधा स्वामी सत्संग में भी बिना एक पैसा चार्ज किए खाना, रहना और सत्संग की सुविधाएं दी जाती हैं। लोग अपनी मर्जी से इन संगठनों को दान देते हैं और ये संस्थाएं अपना पूरा खर्चा उस दान से ही चलाती हैं। इसी वजह से हमारे देश के बहुत गरीब और पिछले वर्ग के लोग भी इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में बहुत ही कम ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो सद्गुरु जैसी प्रखर योगिक विद्याएं लोगों को सिखाती हैं, और कहा जाता है कि ये केवल गुरु की उपस्थिति की वजह से हो पाता है। यंत्र की इस दूसरी परत में हमने सद्गुरु को एक योग शिक्षक के रूप में देखा है, एक ऐसे शिक्षक जो योगिक विधियों के उस्ताद हैं। लेकिन सद्गुरु अपने आप को एक योग शिक्षक नहीं मानते, वे अपने आप को एक गुरु, एक योगी की तरह प्रस्तुत करते हैं। ऐसी क्या चीज है जो एक योग शिक्षक को एक गुरु में बदल देती है? अगले वीडियो में हम इस यंत्र के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर गुरु होने का क्या अर्थ है। सद्गुरु पर बनाई गई इस वीडियो श्रृंखला का केवल एक उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को सद्गुरु के आध्यात्मिक पहलू से रूबरू करा पाऊं। इसी सिलसिले में मैंने 3 वीडियोस और 4 किताबों का चयन किया है और उनको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में रखा गया है। आप उनमें से कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कुछ किताबों को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।